जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों, आज पेज नंबर 196 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में सात के प्रसिद्ध तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, इस किताब को अपने जीव के मुआफिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ हो और वाकिफ होकर अपनी अपनी औलाद बचने का बंदोबस्त कर, ताकि दुनिया में आज जितनी भी आपदा, विपदा, दुर्घटना, काल पड़ना, भूकंप आना, रोग बीमारी होना, पार से पार समेत लड़ाना, आग लगना, जितना भी आज नुकसान होता है वो सब बनियों की राक्षसी पाप से होता है। और जिसका सबूत दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारणी। सो हे संसार के लोगों, एक बार इस किताब को जरूर पढ़े, इसको जरूर देखे, सोचे, समझे और इन बनियों की जाल से बचे। ये किताब कोई मजहब और ज्ञान के बारे में नहीं है दोस्तों। संपर्क के लिए जिस किसी भाई को किताब चाहिए तो 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें और फ्री में जगदीतकारणी छावनी अरनपुरा सीगंज मारवाड़ 3070 राजस्थान से संपर्क करें और फ्री में किताब ले जाए। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 196 से आगे बढ़ रहा हूँ। यह तो इन सौदागर बच्चों की बनाई हुई और नाम किताबों में हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के की जो नेक हो गुजरे इस गरज से लगा दिए हैं कि हमारा राक्षसी पाप किसी पर जायज नहीं हो। इस वजह से मुसलमानों की किताबों में तो मुसलमानों के बुजुर्गों का नाम कि जो पहले जमाने में पीर हो गुजरे और उन्हा के साथ दिल के संसार के लोग अब तक अपनी अपनी जात में मानते कि जिन्हों का नाम इन सौदागर बच्चों ने लगा दिया, जिससे मुसलमान ये कहते हैं कि पीरों ने पहले जमाने में ये बददुआएं दी है जिससे बादशाह की डूब गई, और हिंदू ये कहते हैं कि शिवजी महाराज ने ये बददुआएं दी है जिससे राज डूबा। फिर इस वजह से राज हिंदू मुसलमान के राज डूबे। परंतु हिंदुस्तान में कि जिस कदर ये राजा बादशाह है, सबको अपने अपने इष्ट का ऐब लगा दिया, परंतु मारवाड़ में चामुंडा देवी का लगा दिया, जिससे मारवाड़ के तमाम लोग पहले से ये कहते हैं कि चामुंडा देवी का ये शराब है जो जोधपुर चामुंडा देवी का यह शराब है कि जोधपुर का राज 500 करोड़ राठौड़ों के कब्जे में हो रहेगा, परंतु फिर नहीं रहेगा। सिवाय इसके आजकल इस हिंद में बादशाह एडवर्ड साहब राज करते और गैर हुकूमत बड़े बड़े अलाज और औहदे देके अंग्रेज यानी नवाब गवर्नर जनरल से राज करते। इन्हों के वास्ते आम लोग संसार के ये कहते हैं कि अंग्रेज वगैरह आए तो नेकी से और जाएंगे बदी से। तो ये बातें किताबों में लिखी होगी, परंतु बुद्धि खराब होने का सबब यह है कि जब ये बनी अपनी राक्षसी पाप से तुम अंग्रेजों की बुद्धि खराब कर देंगे, जब तुम भी राजा बादशाह और गरीब गुरबा को दुख देने लगो, जब ये बनी और किसी विलायत को लाके खड़ा कर देगी, जब तुम गारत हो जाओगे। इस वजह से मैं बार बार लिखता हूं कि यह बनिए अपनी राक्षसी पाप की जादू से हिंदुस्तान में सब विलायत को लावेंगे। और पहले से इन बनियों ने हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के वास्ते ऐसी बातें चला दी है, और अंग्रेज के बाद जब कोई विलायत के लावेंगे, जब उनका बुरा होने के पहले संसार में बातें चला दे डूबने के वास्ते, और फिर उन्हीं का नाम का होम कराते तो उन्हीं का बुरा हो जाता है, और जो आग में भागते हैं वो सच्ची हो जाती। और कोई भी साहब इस बात को नहीं सोचते कि ये क्या बात है कि जो कुछ बात पहले से चला देते वो सच्ची हो जाती है, और जो कि हिंदुस्तान में आवेंगे और राज करेंगे वही राज करने वाले हिंदुस्तान को अपने हाथों से गारत करेंगे। गरज की सातों आठों विलायतें हिंदुस्तान में आगे पीछे इन बदियों की राक्षसी पाप से लाएंगे और हिंदुस्तान के लोगों को गारत करके अपना राज करेंगे। सो जिस तरह से कि हिंदुस्तान को गारत करेंगे, सो ये पहले से सातों आठों विलायतों के आने वालों थोड़ा सा राक्षसी पाप सिखाएंगे और असली पाप को अपने कब्जे में रखेंगे। पेज नंबर 157। और उनमें से थोड़ा सा सिखाएंगे जैसा रावण को सिखाए। जब तुम भूल जाओगे और जानोगे कि हमें कुलंती, तो तुम सातों आठों विलायतों में
आपस में ही एक एक को गारद करते जाओगे, और जबकि सातों आठों विलायतें आपस में लड़कर कमती हो जाएगी, और ये सौदागर बच्चे ये जानेंगे कि अब हम जायदा है और हमको कोई गारद नहीं कर सकेगा। उस वक्त बनिए कलंकी राज करेंगे, और जब तक कि तुम सातों आठों विलायतों के लोग जायदा हो, जब तक तुमको भी थोड़ा बहुत राक्षसी पाप सिखाएंगे, तुमको भी पाप करने वाला बताएंगे। अगर से नहीं बताए जब तो खुद मारे जाए। इससे ऐसे ऐसे करतूत करते कि जो बनियों के जादू का हाल किसी को मालूम नहीं हो, और ये बनिए अपने राक्षसी पाप के जादू से आपस में बुद्धि फेर गारद कर देंगे, और जब थोड़े से आदमी रह जाए और ये बनिए कलंकी अपना राज करेंगे, और जब तक कि संसार के लोग जायदा है जब तक दूसरों को ही राज करवाएंगे और उनको ही कलंकी बता देंगे, और आप सौड़े नहीं आएंगे और मिले के मिले रहेंगे। और जबकि ये जानेंगे कि जब संसार थोड़ा रहा और हम सौदागर बच्चे जायदा है, जब अपना राज करेंगे, सो देखो भाई कि जैसे अब साधु फकीर है, इसी तरह से पहले जमाने में साधु फकीर, परंतु इन सौदागरान ने राक्षसी पाप के जादू से ऐसी अकल फेर दी है कि जो भूले हुए और बैठे हुए, सो संसार के लोग अगले फकीरों को ऐसा ही जानते हैं कि धरती आसमान को उन्होंने ही बनाया, और वही उलट पलट देंगे। परंतु ये बात सोचनी चाहिए कि रचना जो है कदीम से, सो ईश्वर की कुदरत है, और अगले सदी लोगों के कहने से कोई जमीन आसमान नहीं बना। यह तो जाल है कि जैसे हम और तुम सब भूले हुए हो, क्योंकि तुम लोग भी उन्हीं की औलाद हो, और जो कि तुम्हारे बुजुर्ग सती हो गुजरे, जिनका नाम किताबों में लिखा है, कि जिसको तुम सब लोग मानते हो। इससे मेरी अर्ज यह अर्ज कि जब तुम्हारे बुजुर्गों ने धरती आसमान बनाया है, तो अब तुम भी धरती आसमान बनाओ। अगर तुमसे नहीं बनता है तो उनसे भी नहीं बनता था, क्योंकि ये तो मालिक की रचना है और बनाई हुई है। जैसे आदमी के पेट में मैल खाने वाले जीव हो जाते हैं, इसी तरह से जमीन माता के पेट में भी हम तुम सब संसार के लोग पैदा हुए। पेज नंबर 198। जय परमेश्वर दोस्तों, परंतु मैं इस वास्ते लिखता हूँ कि तुम लोगों की बुद्धि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी, जिससे तुम लोग इसी तरह पर हो गए हो कि जैसे बगेड़ी आदमी होता है उसी तरह पर तुमको भी कर देते। और इन्होंने किताबों में लिख दिया कि जमीन आसमान की रचना शिव जी ने और देवी ने बनाई, और ब्रह्मा ने रचना रची है। सो ब्रह्मा और शिव जी और देवी वगैरह आदमी, जैसे हम और तुम जमीन के पेट में पैदा हुए, इसी तरह से शिव जी वगैरह हजारों भक्त हो गुजरे। सो शिव जी का नाम दोस्तों शिवनाथ था, और ब्रह्मा जी बर्मन, और देवी का नाम देवलिका। कि जैसे अब साधु भक्त वगैरह, कि जैसे अब बर्मन वगैरह और नाम शिवनाथ वगैरह है, तो उन्होंने भक्ति की है, इससे वो भगत लोग अब तक नेकी के सबब से संसार में माने जाते हैं और भक्त गिने जाते हैं, कि जिनका नाम संसार में अमर है। सो जब तक कि तुम संसार की औलाद जिंदा है, उससे उन भक्त लोगों का नाम लेते हो। अगर तुम संसार के लोग नहीं हो तो उनका नाम कौन ले? सो तुम संसार के आदमी सलामत हो तो उनका नाम भी सलामत। अगर उन भक्तों की तरह से तुम भी नेकी में चलो तो संसार में उनके मुताबिक तुम्हारा भी नाम सलामत हो। परंतु इन बनियों ने राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि जो किसी जीव की दया किसी जीव के ऊपर नहीं रहती। और अगले भक्त लोगों के वक्त में राक्षसी विद्या का पाप जायजा नहीं था, इससे लोगों का दिल दया में और नेकी में बहुत। और राजा बल की बात से बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था, इससे अब जीव नेकी पर नहीं रहता। और ये किताबों में लिख दिया है कि ब्रह्मा ने और देवी ने और शिव जी ने और कृष्ण जी वगैरह ने जमीन आसमान और रचना रची, परंतु मेरे नजदीक आदमी के हाथ में रचना रचनी नहीं, क्योंकि मालिक ने आदमी के हाथ में रचना रची नहीं रखी और न हो सकता। और उसकी कुदरत उसी के हाथ कि इन्होंने कई किताबों में ऐसा लिख दिया है कि हनुमान जी ने पर्वत को उठा लिया। सो देखो भाई, अपन आदमी क्या चीज है? कुछ भी नहीं। और पर्वत कितना बड़ा है, सो पर्वत तो जमीन के हाथ है। जैसे आदमी के हाथ है उसी तरह जमीन के भी हाथ है। और ये कहते हैं कि सूरज को मुख में ले लिया था, सो किताबों में लिखा है।
सो इन्हों में इतनी शक्ति थी, जो ख्याल करो कि पर्वत भी जादू के जोर से उठता है और सूरज भी जादू के जोर से नीचे उतरता है। तो जबकि जमीन के नाम का पाप करा दे, जब जमीन का जीव दुख पाता है और जमीन के हाड़ वगैरह फाड़ते हैं, जब जमीन को इतना दुख होता है। और मुसलमानों की किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, और मुसलमान ये कहते हैं कि अन्ना सागर जो अजमेर में है, उसको फकीर साहब ने टुंडी में ले लिया था। पेज नंबर 199 से कल आगे चालू होगा दोस्तों। जय परमेश्वर। कल पेज नंबर 199 से चालू होगा। शाह अनूपदास महाराज जी की किताब जगदीपकार में, यह जगदीपकार ने जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरमपुरा में साथ के प्रस्तुत किया, वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 12 संमत 1965। जय परमेश्वर।